इंसान सारी दुनिया में एक जैसा है। मुझे लगता है एक दूसरे को स्पेस देना सबसे बड़ा मुझे लगता है, क्योंकि आप एक दूसरे के स्पेस में जाएंगे अगर तो प्रॉब्लम होगी। लास्टली हूँ मैं अवेलेबल हूँ, बस कॉल मत करना। हाँ नेहा या की बच्ची। बच्ची हूँ। What is the thing that you're learning? I learned how to play a sport. I mean, it's called paddle and everybody's playing it, but I really like it's a big one for me. क्योंकि मैं एक runner भी हूँ तो मुझे ऐसे लगता है okay this is great, but it also helps you know relive and live in the moment. Hi everyone, this is your host Riya and today I'm in conversation with the cast of Perfect Family, which is really perfect or not ये हम जानेंगे. And welcome to Instant Bollywood. Thank you so much for joining it. But firstly I'm gonna ask कि I love the trailer. It is so unique. काफ़ी ज़्यादा message जो दे रहा है. I love the theme of it, concept of it. लेकिन Indian families ना ऐसा बोला जाता है कि mostly Indian families are toughest to handle. I want to ask you all कि आपके सराउंडिंग से एनवायरनमेंट से व्हाट इज़ द मोस्ट वर्स्ट रेड फ्लैग और वर्स्ट टॉक्सिक ट्रेट ऑफ इंडियन फैमिली जो आपको लगता है कि उस पर वर्क करनी चाहिए? मुझे नहीं लगता इंडियन फैमिली और बाहर की फैमिलीज में कोई फर्क है सिवाय लैंग्वेज का। प्रॉब्लम तो हर फैमिली में होगी, वो गाली गलौज की भाषा बदल जाती है। बाकी देखो इंसान सारी दुनिया में एक जैसा है। परिवार जो है डिसफंक्शनल फैमिलीज सारी दुनिया में है। मुझे लगता है इंडिया से ज्यादा तो शायद बाहर ज्यादा यहाँ तो फिर भी हम लोग साथ रह लेते हैं। हम लोग इंडिया में फैमिलीज तो है। फैमिलीज तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली ट्रू दैट एग्री। लेकिन बच्चों को ना अक्सर हम कुछ चीज़ करने के लिए मना करते हैं, बट आपको लगता है कि नहीं यार नहीं करना चाहिए, वी शुड अलाउ देम टू डू दिस थिंग, वी शुड अलाउ टू डू सच थिंग्स। ऐसी कौन सी चीज़ है दैट अगर आप मैसेज दे रहे टू दी ऑडियंस की डोंट डू दैट, लेट देम बी फ्री, लेट देम डू सच थिंग्स, तो वो कौन सी चीज़ है जो यू शुड नॉट स्टॉप देम? एक ही मैसेज होगा जो हमारा शो भी देता है कि इट्स ऑल ओके, ओके, एवरीथिंग इज ओके, सो स्वीट। एवरीथिंग इज ओके। ब्लैंकेट रूल नहीं हो सकता। आई थिंक एवरी सेट ऑफ पेरेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर देयर किड। हम जैसे पहले भी सचिन ने कहा था, हम थोड़े से इस बारे में फंस जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो मुझे लगता है अगर आप इस बात को हटाकर सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचें तो आपको ये जवाब बहुत आसानी से मिल जाएगा कि आपको क्या करने देना चाहिए और क्या नहीं। और मुझे लगता है फैमिली टू फैमिली भी डिपेंड करता है। बिल्कुल। मैं कुछ सपोर्ट कर सकती हूँ, आप कुछ और कर सकते किसी हैं, की तो ज़रूरी नहीं कि situation एक फॉर्मूला है जिसको सारी फैमिलीज फॉलो करें और वो सबके लिए अच्छा हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और बजाय इसके कि ये चीज़ मत करो और वो चीज़ मत करो, उसको अगर हम इस तरह से ट्रेन करें कि आप जो आपका मन करे करो, बट आपको ये देखना आना चाहिए कि ये नुकसानदेह है मेरी हेल्थ के लिए या मैं इसको कर सकता हूँ। सिगरेट पीना है, अभी आप जवान लड़के हो रहे हो, मैंने सुना स्मोकिंग करने लगे, गुड, आपको मन में क्यूरियोसिटी है करो, बट आपको ये भी पता होना चाहिए इससे कि ये इससे क्या क्या नुकसान होते हैं और उसके बाद आपका डिसीजन है। तो ये सेंसिबिलिटी और ये विश्वास कि मेरे पेरेंट्स से मैं बात कर सकता हूँ, ना कि वो मैं कुछ बोलूँगा तो वो ये बोल गए क्या है, नहीं, आओ बात करो, क्या करना है, ये करना है, ओके, खुद ही सोचो भाई तुमको अच्छा लगता है लेकिन इसको करना चाहिए या नहीं, कितना। आई एग्री सर। एक ये भी मैंने ट्रेलर में देखा था कि बैड काम मैकेनिज्म जो हम अपने आप को स्ट्रेस रिलीज करने के लिए जो पूरी चीज़ करते हैं जिससे हमें स्ट्रेस बर्स्ट होता है, व्हाट इज़ द बैड काम मैकेनिज्म दैट यू यूज इन योर पर्सनल लाइफ दैट यू थिंक यू शुड अवॉइड? Bad coping mechanism. ओके सॉरी, बैड कोपिंग मैकेनिज्म। आई रिपीट माय क्वेश्चन। बैड कोपिंग मैकेनिज्म का एक टर्म है जो मैंने ट्रेलर में देखा था, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हम अपने स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए जो यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द वन थिंग दैट यू शुड अवॉइड इन योर पर्सनल लाइफ? कैसी वो अगर क्या चीज़ है? No, I also think that coping mechanisms दो तरीके के होते हैं। तो it's a good coping mechanism and a bad one. Yeah. Good could be like multiple things. जैसे हमने एक और इंटरव्यू में भी बात की, how Girija said her coping mechanism is music and singing. My coping mechanism is going for a run. But you know, जो आप ट्रेलर में देखते हैं, so everything that Neeti and Vishnu are going through and their coping mechanisms are portrayed which are very very unhealthy, or at least to an extent they are. I feel like those are the ones that need to be avoided, and that's when you feel कि you know coping mechanism तक पहुंचने के पहले why don't you seek therapy? Yeah.
you know, because you need that one person who can differentiate, who's not family, जो आपका दोस्त नहीं है, जो बिल्कुल unbiased, without taking any sides, can give you the opinion कि okay, this is not good for you. Don't get, before getting to that point only, let's pull you back. वो होता है. बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि उनको बैड कोपिंग मैकेनिज्म, बहुत लोगों को, बहुत लोग अपना ये नाखून ये करते हैं या खाते हैं, वो भी एक बैड कोपिंग में ही आता है. That is true. या आपको पता भी नहीं रहेगा. बट आप सबको ना, एज इज नॉट जस्ट अ नंबर, क्योंकि आप एक कुछ किसी भी उम्र में लर्न करते हैं. Yeah. I'm gonna ask you all, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप एक्टिंग के अलावा हटके आप खुद के लिए और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं? What is the thing that you learn? Right now, I learned how to play a sport. I mean, it's called paddle and everybody's playing it, but I really like, it's a big one for me क्योंकि मैं एक रनर भी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, bless you, क्योंकि मैं एक रनर भी हूँ तो मुझे ऐसे लगता है okay, this is great, but it also helps you, you know, relive and live in the moment. And you know, मैंने देखा है that my focus has become better, your sense of competition becomes healthier जब आप sport खेलते हैं. You go out there and out of the industry, out of your regular friends, you meet more interesting people. लोग क्या कर रहे हैं, what other people are doing, where you can help. You enroll yourself in different competitions, you get a sense of direction, you start sleeping early, which is healthy, क्योंकि सुबह उठ के स्कूल के पहले ऐसे लगता है before doing your school duty 1 घंटा जाके sport भी खेल लो. So at many levels, and also you're not whiling away your time in front of screen and staying up late. So मेरी life में जो, you know, 14 साल या 13 साल से when I used to play sport, एक discipline था, then coming here, then leaving that, and then starting a new sport again. For me, that has made a big difference. That's amazing. I have been learning Drupal, which is a form of classical singing, for the past 6 years. So that I make sure that I make time for. Wow. So no matter what I'm doing, whether I'm shooting or rehearsing for a play or performing, I figure out a way to make that class happen. Impressive. That's something that I always So stick to. nice. आपका क्या ख्याल है, आप क्या कुछ लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं? मुझे तो ट्रैवलिंग का शौक है, तो मैं कहीं घूमने के लिए चला जाता हूँ, बाहर रोड ट्रैवलिंग करने के लिए. कौन सी जगह आपकी favorite? बहुत सारी जगह है, कहीं पे भी निकल जाता हूँ गाड़ी लेके. हाँ तो और बाकी रीडिंग है, आपको जब कुछ ऐसा लगता है तो आपको अच्छी किताब ले लेते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उस एक दुनिया से निकल के दूसरी दुनिया के अंदर. मेरे घर के पास एक बहुत खूबसूरत पार्क है, जो वहाँ पे मैं 2 से लेकर 3 घंटे आराम से गुजार लेता हूँ. कैसे म्यूज़िक सुनते हुए, कुछ वॉक करते हुए, 5-6 किलोमीटर चल लिए, लोगों से बात करते हुए. वो पार्क के अंदर अलग कुछ आप, और मैं देखता रहता हूँ बहुत सारे लोग वॉक भी कर रहे होते हैं, तब भी स्ट्रेस होता है. तो मैं बोलता हूँ इधर आके, और कुछ तो फोन पे ही हाँ छोड़ ही नहीं रहे वो दुनिया. बट मेरे को वहाँ उस पार्क के अंदर मैं 2 घंटा आराम से गुजार सकता हूँ. वो मेरे लिए रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, और कुछ म्यूजिक सुन लिया, या बैठ के किसी से भी अनजान आदमी से बात करने लग गए, वो बड़ा इंटरेक्शन, बड़ा मज़ा आता है. और वैसे भी आप दोनों को जब मैं देखती हूँ ना, मेरे को खुद से इंस्पायर, क्योंकि आजकल के जनरेशन में इतना आसान हो गया है डिवोर्स के रूमर्स आना, इतने सारे रिलेशनशिप्स नहीं वर्कआउट करना. अगर मैं आप दोनों को पूछूं कि व्हाट इज़ द बेस्ट लेसन या फिर लॉन्ग लास्ट रिलेशनशिप का क्या एक नुस्खा है, अगर मैं पूछूं तो वो क्या है? मुझे लगता है एक दूसरे को स्पेस देना सबसे बड़ा मुझे लगता है, क्योंकि आप एक दूसरे के स्पेस में जाएंगे अगर तो प्रॉब्लम होगी. लेकिन अगर आप एक दूसरे को स्पेस देना सीखते हैं और आप उनको कहते हैं तुम अपना करो मैं अपना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमारे बीच में झगड़ा है, ऐसा नहीं कि हम दोनों बात ना करें, पर मुझे जिस चीज़ से खुशी मिल रही है मैं वो करूँ, इनको जिस चीज़ से खुशी मिल रही है वो करें. ज़रूरी नहीं कि हम दोनों साथ में ही हर चीज़ करें. तो मुझे लगता है वो स्पेस बहुत ज़रूरी होता है, वो किसी भी रिलेशन में होता है. और शादी में तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमें एक दूसरे को स्पेस देना आता है और उसकी हम रिस्पेक्ट करें, तो कितने भी साल आप साथ गुजार सकते हैं. और ये और अच्छी तरह से समझने के लिए 27 नवंबर को, हाँ 27 नवंबर को YouTube पे. हाँ, और ये है ऑन जार सीरीज Yeah. यूट्यूब चैनल. जार सीरीज यूट्यूब चैनल
फॉर श्योर फॉर मैं एक पूरा एपिसोड है मैरिटल हेल्थ पे। जी मैंने देखा, मैंने बोला कि 3rd एपिसोड के लिए भी आपको पे करना पड़ेगा, विच इज अ वेरी लेस अमाउंट। Yeah. आई एम श्योर कि आप भी कर ही सकते होंगे, जितने भी ऑडियंस अगर देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल सिर्फ अच्छा 90s का अगर मैं बोलूँ कि आपका एक सक्सेस पार्टी, चलो परफेक्ट फैमिली की सक्सेस पार्टी हो रही है और एक्चुअली में एक 90s बॉलीवुड थीम करके एक आपको जाना है, क्या बनोगे आप सब? क्या एक परफेक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं इसमें, हमारा पूरा एक episode में। 4th एपिसोड ही 90s बॉलीवुड थीम पार्टी पे। कुछ बने हाँ Yeah. ओके क्रेजी। लास्टली आई हैव वन स्मॉल सेगमेंट कि गेस द कैप्शन। मैं आप कैप्शन बोलूंगी, आपको गेस करना है कि कैप्शन आप सब में से किस पे सूट हो। ओ तेरी। ये तो बिल्कुल गड़बड़ है। ओके मैं नहीं बोलूंगी पर मुझे सब पता है। ये मैडम है, ये भी मैडम है। मैं क्यूट हूँ पर डेंजरस भी। गिरिजा। जा सकते हैं। माई रेस्टिंग फेस इज इक्वल टू पीपल थिंक आई एम जजिंग। कावेरी। हाँ हाँ कावेरी। yes, कावेरी या क्या है क्या मतलब मेरा रेस्टिंग फेस ऐसा लगता है कि मैं किसी को हाँ कावेरी करेक्ट। मैं को स्टार्स के लिए अनऑफिशियल थेरेपिस्ट हूँ पर्सनल। हाँ गुलशन, yes, Where is he? he is shooting somewhere. अरे भैया वो तो Back to back. कांतारा हाँ साउथ में है उसका। हाँ। बंजारा गए थे, बंजारा हिल्स पे एक बंगला और चेन्नई में एक बंगला बन गया ऑलरेडी। हमारे को हम भी जाएंगे। ओके नीड फूड रिकमेंडेशंस मैं हूँ ना। हाँ एक वो ही। वो जहाँ 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 शूटिंग है वहाँ से जहाँ कहीं ना जहाँ कहीं शूटिंग होती है वहाँ पे correct. वो मेरा क्या बात है। ओके लास्टली हूँ मैं अवेलेबल हूँ, बस कॉल मत करना। हाँ नेहा या मैं बची हूँ। बच्ची भी वही है प्लीज उनको। कॉल मत करना। आई बेग यू, मुझे कॉल मत करना किसी मतलब शो में भले अवेलेबल Yeah. है लेकिन उन्हें एक्चुअली कॉल नो पर मुझे व्हाट्सएप करना, अगर मेरे लिए कोई रोल है, कोई ऑफर है, एंडोर्समेंट है, कुछ भी है, प्लीज मुझे व्हाट्सएप करना। पर मुझे किसी काम के लिए उसके बाद इफ यू नीड एनी हेल्प मुझे कॉल मत करना। Amazing. आई एम ऑलरेडी हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल, दैट्स Yeah. No, but I've heard a lot about like you're very vocal enough about everything, and I feel that you help each other. I mean, Oh, like I don't that, know. yeah, I yeah, just yes, feel that your vibe is like that. Yeah, I do of course. Yeah, but thank you so much, guys. बहुत अच्छा लगा आपसे Thank you, मिलके thank और you. perfect family काफी ज्यादा राइज करे, शाइन करे और आप आप और भी देखिए, ज्यादा जरूर ग्लो। देखिए। आप जरूर देखिए। हाय, मैं सचिन पाठक, आप देख रहे हैं मुझे इंस्टेंट बॉलीवुड पे। हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा धूपिया और आप मुझे देख रहे हैं इंस्टेंट बॉलीवुड पे। हाय मैं हूँ गिरिजा गोडबोले, आप मुझे देख रहे हैं इंस्टेंट बॉलीवुड। नमस्कार, मैं हूँ सीमा, आप मुझे देख रहे हैं इंस्टेंट बॉलीवुड में। इंस्टेंट बॉलीवुड पे आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम मनोज पहवा है।